बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय हिंदी पाठ 15 आप काज महाकाज। आप मतलब खुद, काज मतलब काम। आप काज महाकाज तो काम, महाकाज मतलब अपना काम स्वयं करने का, वही सबसे बड़ा महान काम है। जो व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करते हैं वे कभी हानि नहीं उठाते। देखो, अब आपने भी देखा होगा ना, आप अपना काम स्वयं मतलब क्या होता है, खुद। जो अपना काम खुद से करते हैं उसको कभी हानि उठानी पड़ती है नहीं। जैसे आप अपना होमवर्क यदि किसी से कराओ और टीचर आपसे कुछ पूछे फिर आपको नहीं आता तो आपको ही मारते हैं, तो आपको ही हानि होती है ना। इसलिए कहा जाता है कि अपना काम खुद से करना चाहिए, परंतु दूसरों के भरोसे काम करने वाले को कभी लाभ नहीं होता। अब आपका काम आप किसी और के भरोसे रखोगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। कभी कभी तो वे कठिनाई में भी पहुंच जाते हैं, और कभी कभी हम किस में पहुंच जाते हैं, मुसीबत में पहुंच जाते हैं यदि हम काम किसी और के भरोसे रखते हैं तो। अतः बालकों आपको भी अपना काम स्वयं करना चाहिए। इसलिए हे बच्चों, आपको भी क्या शिक्षा दी जा रही है कि आपको भी अपना काम खुद से ही करना है। अब यहाँ पर एक कहानी है, कहानी के माध्यम से हम देखेंगे कि क्यों यहाँ पर काम को, अपना काम स्वयं करने की बात कही गई है। कोलकाता बात की है। अब कोलकाता की एक बात है। वहाँ एक सेठ रहा करते थे। वहाँ कौन रहते थे? एक सेठ जो बहुत पैसे वाले थे। उन सेठ का नाम क्या था? हीरालाल था। वह कोलकाता का काफी धनी व्यक्ति था। अब वो कोलकाता के क्या थे? बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति थे। उसकी कई दुकानें चला करती थी और उनकी बहुत सारी दुकानें कोलकाता के अंदर थी। उन दुकानों पर अनेक व्यक्ति काम किया करते थे। अब बड़ा सेठ है तो वो तो काम नहीं करेगा, तो उन्होंने दुकान पर बहुत सारे लोग रखे थे। जैसे आपने अभी भी देखे नहीं, यहाँ पर भी दुकानों पे होती है। उसकी कई दुकानें चला करती थी और वहाँ बहुत सारे लोग कार्य किया करते थे। सेठ हीरालाल का एक पुत्र था। अब उसका क्या था? एक बेटा भी था। उसका नाम अटल था। उसका नाम क्या था? अटल। वह बहुत सुस्त और आलसी था। वो है ना, बहुत ही आलसी था, सुस्त था, ना उठता था ना कोई काम करता था। हीरालाल उसे दुकान का काम संभालने दुकान भेजता, परंतु वह स्वयं ना काम करके नौकरों से ही सारा काम करा लेता था। वो इतना आलसी था ना कि उसको दुकान संभालने के लिए भेजा। जैसे आपको यूँ बोलते ना आपके पापा कि इतना काम कर लेना, और आप किसी और को बोलो तो उनको भी बुरा लगता है, तो वो खुद काम नहीं कर क्या करता था? नौकरों से काम करवाता था। उसे काम करने में कोई रुचि नहीं थी, और उसको ये काम करने में रुचि नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो एक नंबर का आलसी था। हीरालाल की मृत्यु के बाद सभी दुकानों में कामकाज उसी को देखना पड़ा। अब उसके पिताजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वे मर गए। अनुभवहीन होने के कारण उसे काम संभालना नहीं आया, और अच्छी बिक्री होने के बाद भी जब साल के अंत में बही खाता देखा गया तो घाटा ही हुआ। अब उसको देखो, एक तो अनुभवहीन था, जब उसको भेजा जा रहा था तब तो उसने सीखा नहीं। उसके बाद इतना सारा सामान बिका, लेकिन सबसे आपने देखा है ना, साल में एक बार उनका बहिर खाता होता है, हिसाब खाता होता है, उसको जोड़ते तो उसके अंदर उसको क्या हुआ? घाटा, मतलब हानि हुई। अब अटल दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने लगा। फिर उसको लगा कि मैं इतना किया फिर भी मेरे को घाटा मिल रहा है, इसलिए वो क्या करता था? दिन दुगुनी रात चौगुनी, मतलब दिन रात एक करना। ये मुहावरा है आपका, दिन दूनी रात चौगुनी, मतलब इसका मतलब क्या होता है? दिन रात एक करना। मेहनत करने लगा, परंतु इस साल भी घाटा ही लगा। उसने सोचा इतनी बिक्री होती और मैं मेहनत भी करता हूँ फिर भी लाभ नहीं होता। फिर उसने सोचा कि ये घाटा हो क्यों रहा है? अब तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरे को लाभ नहीं हो रहा, मेरी ग्रह दशा ही खराब है। उसने क्या सोचा कि मेरी क्या है? ग्रहों की दशा ही खराब है, अतः मुझे ग्रह दशा ठीक कराने का इंतजाम करना पड़ेगा। कौन सी? ग्रहों की दशा। इसलिए वो किसके पास चला गया? पंडित के पास, है ना, एक ज्योतिषी होते हैं। आप भी देखते हो, आपकी है ना कुंडली निकलवानी हो या ग्रह दशा सही करवानी हो तो हम पंडित के पास जाते हैं। अटल एक महान ज्योतिषी के पास गया, उनसे अपने व्यापार का सारा हाल कहा। इनसे उस पंडित के पास गया, उसको सब कहा कि मेरे नौ व्यापार के अंदर धंधे में ये हो रहा है। उसने यह भी कहा कि मुझे इससे छुटकारा दिलाने का उपाय बताओ। बोले मुझे है ना इन सारी चीज़ों से छुटकारा चाहिए, जिससे कि मुझे व्यापार में क्या हो? लाभ हो, मेरे को घाटा ना हो। ज्योतिषी अटल द्वारा बताई गई बात सुनकर सब समझ गए। अब ज्योतिषी सब समझ गए कि एक तो ये आलसी था पहले, फिर इसको कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने एक कागज पर कुछ लिखा। अब उन्होंने क्या किया? एक पेपर लिया, कागज, और उस पे ऊपर कुछ लिखा। मंत्र पढ़कर फूंक मारी और उस कागज को मोड़कर, अब उन्होंने क्या किया? मंत्र को पढ़ा, और देखो ऐसा कागज था, उसको फोल्ड किया और फूंक मारकर कागज को मोड़कर अटल को दे दिया। किसको
किसको दे दिया? अटल को दिया। उन्होंने अटल से कहा इस कागज के मंत्र को कपड़े में बांधकर अपने दाहिने हाथ में बांध लेना। उन्होंने क्या कहा कि ले अटल, ये जो कागज है, अभी आपने देखा ना ये अंधविश्वास भी बहुत फैल रहे, कहा कि भाई कपड़े में बांध ले और अपने दाएं हाथ में बांध लेना, दाएं मतलब अपने राइट साइड में। फिर तुम स्वयं अपना काम करना और फिर उससे के बाद तुम क्या करना? खुद से अपना काम करना, तुम्हें धन लाभ अवश्य होगा। 1 साल बाद आकर सब बातें मुझे बताना, यह मुझे लौटा देना। 1 साल बाद आना, फिर ये मुझे तुम लौटा देना। अटल वह मंत्र पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न का मतलब है बहुत खुश हुआ। जैसे आपको भी कुछ चीज चाहिए होती है और आप मांगते हो तो खुश होते हो ना, उसी तरह आपको मिल जाती है। उससे सबसे पहले मंत्र लिखे हुए कागज को कपड़े में बांधा, फिर अपने दाहिने हाथ की बाह में बांध लिया। बाह मतलब आपके ऊपर का हिस्सा हाथ के। इसके बाद सबसे पहले वह अपनी दुकानों में से एक दुकान पर पहुंचा और बिक्री का हिसाब देखा। अब सब जगह में से एक दुकान पर पहुंचा, वहां उस दिन कितनी बिक्री हुई थी उसका हिसाब देखा। हिसाब में हेरा फेरी की गई थी और हिसाब के अंदर क्या की गई थी? हेरा फेरी मतलब गड़बड़। हिसाब में अटल को 1500 रुपये कम मिले। कितने रुपए कम मिले थे उसको? 1500 रुपये उसको क्या मिले थे? कम मिले थे। अतः उसने सामान बेचने वाले व्यक्ति तथा हिसाब लिखने वाले व्यक्ति दोनों को तुरंत नौकरी से निकाल दिया। उसने क्या किया? जो व्यक्ति सामान बेच रहा था और जो हिसाब लगा रहा था, उन्होंने ही गड़बड़ की थी ना, दगा दिया, धोखा दिया, तो नौकरी से निकाल दिया। उनके स्थान पर 2 अन्य योग्य व्यक्तियों को उसने क्या करा? नौकरी पर रखा। दुकानों का काम निपटाने के बाद अटल अचानक अपने माल के गोदाम में पहुंचा। अब जहां उसका माल आता था उस गोदाम के अंदर, आपने देखा ना बड़े बड़े गोदाम होते हैं जहाँ बहुत सारा सामान रखा जाता है, वहां उसने देखा कि उसके कर्मचारी चोरी छुपे उसका माल दूसरों को बेच रहे और पैसा अपनी जेब में डाल रहे। अब उसने क्या देखा? गोदाम के अंदर के दूसरे जो कर्मचारी वो चोरी छुपे छाया ना माल को ले रहे और किसी और को बेच रहे। माल तो उसका और पैसा उसको नहीं मिल रहा था। उसको बहुत गुस्सा आया, कि मेरी चीज़ और किसी और को बेच रहे हो। यहाँ भी अटल ने वही काम किया और उसे दुकान में किया था। जो उसने दुकान में किया था उन सारे लोगों को वहाँ से हटाकर दूसरे लोगों को लाया। चोरी छुपे जो व्यक्ति उसका माल बेच रहे थे उन सभी को उसने क्या कर दिया? नौकरी से निकाल दिया। साथ ही दूसरे कर्मचारियों को कहा कि यदि आप भी लोग बेईमानी करोगे तो आपको भी नौकरी से हटा दिया जाएगा। बोले तुमने भी मुझे धोखा दिया या बेईमानी की तो इनकी तरह मैं तुम्हें भी नौकरी से हटा दूंगा। होता है या नहीं होता जब हम गलत काम करते हैं तो। गोदाम से निमट कर अटल ने सोचा अब घर चलकर आराम करना चाहिए, अतः घर की ओर चल दिया। फिर गोदाम से वो घर पर आराम करने गया। घर पहुंचने पर उसे कोई नौकर दिखाई नहीं दिया, इसलिए वह सीधा रसोई में चला गया। अब कोई नौकर दिखाई नहीं दिया था घर पर, तो वो सीधा कहाँ चला गया? रसोई में जहाँ खाना बनाते हैं। जैसे ही वह रसोई में पहुंचा उसने देखा कि उसके नौकर खाने पीने का सामान पिछले दरवाजे से चुरा कर ले जा रहे थे। अब रसोई में देखा कि जो नौकर थे उसके घर के, उसका पिछला दरवाजा, आपने देखा है ना 2-2 दरवाजे होते हैं, तो वहां से वो सब चोरी करके ले जा रहे थे। अटल उन पर भी नाराज हुआ। अपनी पत्नी को बुलाकर उनसे कहा कि तुम नौकरों की निगरानी रखो। बोले तुम इन नौकरों की निगरानी तो रखो, देखो ये सारा सामान चोरी कर रहे हैं। इसके बाद अटल प्रतिदिन अपने गोदाम दुकानों पर जाता था। फिर वो रोज अपने गोदाम और दुकानों पर जाता था, वहाँ का हिसाब किताब देखता। किसी की यदि कोई गलती होती तो उसे फटकारता का मतलब डांटता था। परिणाम यह हुआ कि नौकर चौकन्ने हो गए। अब नौकर एकदम चौकन्ने हो गए, उनको डर लगने लगा कि कभी भी सेठ आएंगे हमको नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए हम बेईमानी ना करें। वे मेहनत और ईमानदारी से कार्य करने लगे। जो उनके नौकर थे उनकी बुरी आदतें भी छूट गई। जो नौकरों की खराब आदत थी, चोरी करना, झूठ बोलना, पैसे चुराना, वो सब छूट गई। वर्ष के अंत में जब अटल ने हिसाब किताब का जोड़ किया तो उसे आशा से अधिक लाभ हुआ। जितना उसने सोचा था उससे ज़्यादा उसे लाभ हुआ। अटल ने कुछ दिनों बाद अपने काम में से समय निकाला और सीधा ज्योतिषी जी के पास पहुंच गए। वह ज्योतिषी जी से बोला, महाराज आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र ने मेरी व्यापारिक हानि को लाभ में बदल दिया। बोले आपने जो ये मंत्र दिया था उसने जो मेरे व्यापार में हानि हो रही थी उसको लाभ में बदल दिया। क्या मैं यह मंत्र हमेशा के लिए मेरे पास रख सकता हूँ? उसने पूछा उस ज्योतिषी के, ये जो मंत्र आपने दिया है कि मैं इसको अपने पास हमेशा रख सकता हूँ? ज्योतिषी ने कहा
यह मंत्र अब तुम्हारे काम का नहीं रहा। बोले अब ये मंत्र तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि अब तुम स्वयं ही अपने पूरे व्यापार की देखरेख करते हो। स्वयं मतलब खुद ही। मैंने इस कागज पर कोई मंत्र नहीं लिखा था, इस पर मैंने केवल आप काम महाकाज लिखा था। इसीलिए देखो पाठ का नाम क्या आ गया, आप काज महाकाज, खुद का काम महान काम। उस समय यदि तुमको यह कहता कि तुम नहीं मानते, यदि मैं तुम्हें कहता तो तुम नहीं मानते। अटल सब समझ गया। अब वो देखो कितने अच्छे ज्योतिषी थे, उन्होंने अच्छी बातें उनको बताई। अपना काम स्वयं करने के लिए उसे हानि के स्थान पर लाभ हुआ। ज्योतिषी के से आशीर्वाद लेकर अटल वापस आया और अपने काम में दुगुने उत्साह से करने लगा। अब जो देखो जो आलसी था उसने भी तो अपने आप में ना परिवर्तन किया। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, अपने आप में परिवर्तन करना है, मेहनत करनी है। अब उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, प्रतिवर्ष उसका लाभ बढ़ता ही गया। यह सब अपना काम स्वयं करने का फल था। तो आप भी क्या करोगे, आज से ये प्रण ले लो कि आप भी क्या करोगे, अपना काम स्वयं करोगे। ये शब्दार्थ और मुहावरे आपको क्या करने हैं, अपने नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद बच्चों।